ट्रायल बाय फायर बाय एसी नाम का वेब सीरीज आ रहा है नेटफ्लिक्स पर 13 जनवरी से, जो कहानी है दिल्ली में कुछ सालों पहले हुए उपहार सिनेमा अग्निकांड की। लेकिन सिर्फ ये अग्निकांड की कहानी नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। कुछ ऐसी बातें भी आपको जानने मिलेगी जो शायद हम सब तक नहीं पहुंची है। क्या क्या है ऐसी बातें, बताएंगे अभय देओल और राजश्री देश पांडे। ट्रायल बाय फायर 13 जून 1997 के दिन दिल्ली के उपहार सिनेमा में हुए अग्निकांड की कहानी है, जिसमें 59 लोग मारे गए थे और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे और उसके बाद कई परिवारों के घर की रोशनी बुझ गई थी। अभय देओल और राजश्री देशपांडे एक ऐसे पति पत्नी की भूमिका निभा रहे हैं जिनके दोनों बच्चे सनी देओल के फिल्म गदर देखने गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। ये न्यूज़ या डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक शो है, एक कहानी है। सो इट इज़ अ रिक्रिएशन बेस्ड ऑन फैक्ट। ऑफ कोर्स बीइंग अ शो इट हैज़ टू बी डन इन अ सिनेमैटिक मैनर। तो कुछ नया है, इट्स द वे इट्स बिन शॉट, कैसे प्रेजेंट की गई है, कैसे शूट की गई है, कैसे कहानी दिखाई गई है। सिर्फ इन दोनों की नहीं, बाकी जो फैमिलीज़ हैं, मेंबर्स हैं, सारी पार्टी जो इन्वॉल्व थी इसमें, कैसे ये सब वापस, कितना क्या कुछ हुआ किन किन के साथ और कैसे ये सब आता है टुगेदर इज व्हाट द शो इज अबाउट, हाउ इट कम्स टुगेदर। उपहार सिनेमा में लगी आग की चर्चा कई दिनों तक अखबारों में और टीवी पर होती रही थी। अभय देओल ने भी तब ये खबर सुनी थी, मगर इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी तो उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही मिली। मुझे एक्चुअली याद है जब ये हुआ था टीवी पर, आई डोंट रिमेंबर मैं क्या कर रहा था, पर इतना याद है कि ब्रीफली मैंने टीवी देखा और टीवी पर वो सिनेमा जो जल रहा था मुझे दिखा गया कि दिल्ली में ये हुआ है। सो आई हैव दैट मेमोरी इवन नाउ। आई डिडंट थिंक देन कि मैं 10-20 साल बाद इसी पर एक कहानी बनाऊंगा, शूट करूंगा। मैंने ज़्यादा कहानी के बारे में पढ़ा नहीं, इतना मालूम था कि सेफ्टी नॉर्म्स ऑफ कोर्स, लेकिन ये कॉमन नॉलेज है। हमारे देश में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं हमारे, तो मुझे ये डिटेल्स नहीं मालूम थी कि हाँ कितने एग्ज़िट थे और कैसे ब्लॉक थे और बाहर से दरवाजे लॉक किए गए थे, जिसकी वजह से और भी लोग मर पड़े। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स ज़्यादा मालूम नहीं थी मुझे। कहानी में नीलम और शेखर अपने बच्चों को तो नहीं बचा पाए, मगर हाँ, उपहार सिनेमा के अग्निकांड में जितनी फैमिलीज के मेंबर्स मारे गए थे, उन सब के लिए न्याय की लड़ाई जरूर लड़ते दिख रहे हैं। और 25 साल के इस सफर को वेब सीरीज में दिखाने के लिए जितनी मेहनत निर्माता निर्देशक ने की है, उतनी ही मेहनत कलाकारों ने भी की है, क्योंकि रियल स्टोरी में रियल इमोशन दिखाना जरूरी है। मैं हर रोज़ सोचती थी कि मैं इसको किस तरीके से, वो क्या सोचती होगी, वो कैसे हर चीज़ों को के ऊपर डिसाइड करती होगी। ये सब सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ये था। तो इसको मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली सोचना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और मैं थोड़ा प्रिपेयर कर लेती हूँ हर चीज़ में। इसमें मुझे बहुत वक्त लगा प्रिपरेशन करने को, क्योंकि रोज़ मैं जब भी, मतलब 1 साल तक हम लोग ये शूट कर रहे थे, तो रोज़ का ये था कि मैं रोज़ सोचती थी इसके बारे में। और मुश्किल था, बहुत मुश्किल है। मैंने मेरा पूरा दिया है, पर मुझे पता है कि आसान नहीं है नीलम बनना। मैं ज़्यादा प्रिपेयर कर नहीं पाया। आई डिडंट नीड टू प्रिपेयर। उसका ये मतलब नहीं कि मैंने एफ़र्ट नहीं डाली। ऑफ कोर्स एफ़र्ट तो जाती है इसमें, और भी ज़्यादा जाती है, बट मैं इतना शॉक्ड था इसको लेकर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और देखा क्या हुआ इनके साथ और क्या करना पड़ा, कहाँ कहाँ गए। आई वॉज ऑलरेडी अफेक्टेड, इट इफेक्ट आ गया था मुझ पर ऑलरेडी, ट्रेजेडी दिख रही थी मुझे। एंड आई वाज लाइक, एक्टिंग से ये नहीं होगा, मतलब कि आई डोंट हैव टू। मैंने डायरेक्टर को बोला भी था, आई कांट रिहर्स दिस, रिहर्सल में ही निकल जाएगा। And the director trusted me. He said, okay, fine, I trust you. It helps having a good co-star. And ये अपने जोन में थी, फोकस में थी, तो it helped. I was like, okay, ठीक है, great. You know, I just have to approach this with sensitivity. जी। कितने कोर्ट केसेस आज भी पेंडिंग है, कितना काम आज भी पेंडिंग है, पर हो रहा है। बहुत अच्छे भी लोग हैं और मुझे विश्वास है कि चीज़ें बदलेगी। ज़रा वक्त लगेगा, पर होगा।
तो आई मीन वो तो ऑडियंस पे डिपेंड होता है. यू कांट थ्रस्ट एन ऑडियंस कि आप ये इंटरप्रेट करो, क्योंकि बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं. एक तरफ पे इंस्पिरेशन है, जैसे जितना वक्त गया है इन लोगों का लड़ाई करके जस्टिस के लिए, कैसे इन्होंने सबको इकट्ठा करके केम इन एज अ ग्रुप, एक मूवमेंट बनाई, उसमें एक इंस्पिरेशन है. इन सब सेम चीज़ों में एक डिस्पेयर भी है कि इतना कुछ लगता है. जैसे आपने पहले पूछा अबाउट जस्टिस डिलेड, एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. आप चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं इससे. लूजिंग योर लव्ड वंस, यू नो, ये सिस्टम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है जिस पर काम करने की ज़रूरत है. तो आई ऑलवेज से कि फिल्म मेकिंग इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कल्चर. या तो हम कल्चर बनाता है या कल्चर दिखाता है. आई वुड होप दैट पीपल कैन सी एज क्रिएटिव पीपल के ऐसी भी फिल्में या शोज़ बनने चाहिए जो हमारे सोसाइटी को दिखाती है लाइक अ मिरर, और एक कल्चर ऐसा भी क्रिएट करें हम विच इज़ नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट फॉर एंटरटेनमेंट सेक, एंटरटेनमेंट टू एक्सपैंड आवर माइंड्स, एंटरटेनमेंट टू लुक एट आवरसेल्व्स एंड सीक डीपर क्वेश्चंस. आई होप कि ये मैसेज ज़रूर जाए बाहर लोगों के पास. उपहार सिनेमा के पीड़ितों की लड़ाई कई सालों तक चली, जिसने न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल जरूर खड़े किए, मगर उनके संघर्ष की ये कहानी बहुत कुछ कहने वाली है. और ये कहानी दिखने वाली है नेटफ्लिक्स पर 13 जनवरी से. संदीप पंड्या, एबीपी न्यूज़, मुंबई. हर सीरियल में ना एक किरदार तो मस्तीखोर होता ही होता है. कुछ ऐसी मस्तियां, ऐसी हरकतें करता है वो किरदार कि देखने वालों को मजा आ जाता है. ये अजूनी में भी ऐसा ही होगा. बग्गा साहब के कुर्ते का जो हाल किया है जिसने भी किया है, लेकिन बग्गा साहब भले गुस्से में आ जाएंगे, आपको तो मजा ही आएगा. अब किधर है अरमान? आई क्या हुआ जी? आई डायरेक्ट मेरे कुर्ते का हाल क्या है? ये पहन के जाना था ना मेरे को स्थापना दिवस में. ये डिजाइन बनाया किसने? क्या हमारे घर में कोई चित्रकार आ गए हैं कि क्या हो गया? मैंने नहीं पता. मैंने नहीं पता. कब? ये देखिए बेटे, मैंने नहीं पता ये कहाँ से आया. मैं तो अभी सो के उठी हूँ. तो ये रंग अपने आप तेरे हाथों पे लग गया? और मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कलर मेरे हाथ पे कहाँ से लगा. मैंने कुछ नहीं किया है. शिखा शिखा तूने ये क्या किया? जरा आज देखिए तो बग्गा साहब को, जिनका कुर्ता कितना डिजाइनर बन गया है. अब किसने जुर्रत कर ली है भाई बग्गा साहब के कुर्ते में इस तरीके से डिजाइन करने की? अब किधर है अरमान? आई क्या हुआ जी? आई डायरेक्ट मेरे कुर्ते का हाल क्या है? ये पहन के जाना था ना मेरे को स्थापना दिवस में. तू एक बात बता, इस पे आखिर ये निशान पड़े कैसे? ये डिजाइन बनाया किसने? क्या हमारे घर में कोई चित्रकार आ गए हैं कि क्या हो गया? हाँ भाई, इस घर में तो ऐसा कोई नहीं है जो मिस्टर बग्गा से पंगा ले ले. तो जहाँ तक घर वालों को लग रहा है कि ये काम शिखा ने किया है, क्योंकि शिखा रंगे हाथ जो पकड़ी गई है. कुर्ते पर जो रंग लगा है ना, ठीक वही रंग देखिए शिखा के हाथ में भी लगा है. तो इस हिसाब से ये कारनामा उसी ने किया है. मैंने नहीं पता ये कहाँ से आया. मैं तो अभी सो के उठी हूँ. तो ये रंग अपने आप तेरे हाथों पे लग गया? पर मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कलर मेरे हाथ पे कहाँ से लगा. अजनी को भी मौका मिल गया शिखा को बातें सुनाने का. अब शिखा ने तो कुछ किया नहीं है, फिर वो कैसे फंस गई? अब हम जानते हैं कि कौन कौन मिलकर शिखा को फंसा रहा है. मैंने कुछ नहीं किया और हो सकता है कि तूने भी कुछ ना किया, लेकिन आज तक तूने घर में इतने कांड किए कि घर में कोई भी गड़बड़ होती है सब घर वालों को यही लगता कि तूने किया. खैर जो भी हो, देखने में तो मजा आ रहा है. और बग्गा साहब अपनी बहू अजनी की आज तारीफ भी खूब कर रहे हैं, क्योंकि उसने झटपट में कुर्ता ठीक जो कर दिया. कुछ सीख कि ऐन वक्त में दिमाग कैसे चलाते हैं.
अब इंतजार करना है शिखा के वार का कि शिखा कौन सा नया वार करेगी जिसके चलते फिर कोई गड़बड़ हो जाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कहना पड़ेगा ये बड़े अच्छे लगते हैं कि प्रिया के हाथ में जो मेहंदी लगी है ना, अगर किसी आंटी जी ने देख लिया तो बोलेंगी बड़ी मिडिल क्लास मेहंदी है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है। बड़े अच्छे लगते हैं कि देखिए ना, मजा आएगा। मेहंदी के लिए मिसेस प्रिया राम कपूर एक बार फिर से सजने संवरने वाली है। इस बार तो वो हमेशा से भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी क्योंकि उसके राम ने उसके लिए इतना सुंदर लहंगा जो लाया है। सरप्राइज बेटी पीहू ने रंग बिरंगी चूड़ियां लाई हैं और आपको बता दे कि प्रिया के मेहंदी की शॉपिंग बाप और बेटी दोनों ने मिलकर की है। अब प्रिया को तो हम सब जानते हैं, सीधी सादी सी और एकदम सादगी से रहने वाली है। उसे भारी भरकम शोरूम के महंगे कपड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए राम ने ये सारे कपड़े ना किसी शोरूम से नहीं खरीदे हैं, बल्कि प्रिया को जहाँ से पसंद आ जाए वहाँ से खरीदे हैं। तो बस ये कह रही हूँ कि एक्स्ट्रा खर्चा करने की क्या जरूरत थी। ओह मम्मा, ये बिग बिग शॉप से नहीं लाया, केरावल से लाया है। ये सब कुछ अच्छा हो रहा है राम और प्रिया की जिंदगी में। अब प्रिया को लग रहा है कि राम कपूर खुश तो है लेकिन फिर भी खुश नहीं है, क्योंकि नंदिनी यहाँ नहीं है ना। अब प्रिया, अगर नंदिनी को तुम यहाँ बुलाओगी ना तो जो शादी के सपने आप दोनों देख रहे हैं वो सपना कहीं अधूरा ना रह जाए। आज कह दिया है, दोबारा ऐसा कभी मत करना। प्यार में जीतना हो या जंग में मरना, जो कुछ भी करेंगे ना अब साथ में करेंगे। और वैसे भी अभी आपने साथ साथ मरने वाली बात जो कही है ना, वो बहुत जल्द सच होने वाली है, क्योंकि आप दोनों तो इस सीरियल छोड़ रहे हैं ना। तो ऐसे में ऐसे डायलॉग आप लोगों को राइटर लिखकर देंगे ही, ताकि ऑडियंस को समझ में आए कि आगे होने वाला क्या है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एसबीएस ओरिजिनल्स में हम आपको कई बार कई वीलॉग दिखाते हैं, लेकिन आज एक वीलॉग आया है, वो सरप्राइज वाला है। जी हाँ, नीति मोहन ने बनाया है, और वो भी पंजाब के लुधियाना में जाकर। क्यों, ये सब पता चलेगा आपको। सरप्राइज। जी हाँ, सरप्राइज देने ही तो निकली हैं नीति मोहन। सारेगामापा लिटिल चैम्प की जज अपने ही शो के प्रतियोगी के परिवार वालों को सरप्राइज देने निकली हैं, वो भी पंजाब के लुधियाना शहर में। क्योंकि सारेगामापा लिटिल चैम्प के प्रतियोगी हर्ष लुधियाना के जो हैं, और नीति ने अचानक ही मन बना लिया कि क्यों ना सरप्राइज विजिट ली जाए और हर्ष के परिवार को सरप्राइज में डाला जाए। तो जरा देखते हैं कि नीति ने कैसे किया है हर्ष के परिवार को सरप्राइज।
आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने सोचा भी नहीं था आज वो होने जा रहा है। आज मैं अपने हर्ष के घर जा रही हूँ, जलंधर जा रही हूँ। मैं लुधियाना आई थी एक शो के लिए और देन मैंने पता किया कि जलंधर और लुधियाना काफ़ी पास पास हैं, 1-1.5 घंटे का ही रास्ता है। सो मैं निकल पड़ी हूँ हर्ष के घर जाने के लिए। मुझे देखना है कि वो कहाँ रहता है, उसके भाई बहनों से मिलना है, उसकी दादी, नानी, उसकी मम्मी, सबसे मुझे मिलना है। और मेरा हर्ष से एक बहुत ही गहरा कनेक्ट हो गया है और मुझे वो बच्चा इतना प्यारा लगता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू हर्ष's हाउस टुडे। सो लेट्स गो। नमस्ते चाची जी, कैसे हो आप? और आप आए सुदामा के घर में कृष्ण भगवान पधारे हैं आपके रूप में। सो थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। हर्ष के लिए मैं क्या बोलूँ, मुझे देखना था वो कहाँ रहता है जी, मुझे मिलना था सारे परिवार से। और आप हर्ष की बुआ हो और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। ये हमने सब उसके पापा की फोटो और उसकी सारी माता जी का ये मंदिर और ये बेड, जो नया बेड यहाँ आ गया है हर्ष का, और आप सब हर्ष के बेड पे बैठ जाते हैं हम। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये सब यहाँ मुझे देखना था कि वो कहाँ रहता है और वो और सारे उसके वेले भाई बहन। ये वेले भाई बहन, आ जाओ वेले भाई। भूषण का मैं देखो सरप्राइज देना था कि मैं तेरे घर आई हूँ। कैसा लगा सरप्राइज? ये सारे हमारे वेले भाई बहन के लिए लड्डू। बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए लाई है। देखो नीति जी कितने मिठाई है आज के। हम कहते हैं आपकी बहुत बहुत धन्यवाद जी, जिन्होंने हमारी मदद की है। आपके बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। मुझे हमेशा हर्ष के लिए ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा करे और आप सबका नाम रोशन करे, हम सबका नाम रोशन करें। जी जी जी, और थैंक यू सो मच। जी टीवी का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। और आप लोग ही जर्रे से ऐसे छोटे छोटे कंकड़ उठा के मोती और हीरे बनाते हो। आपकी तो क्या बात है, बेमिसाल है। मेरे पास तारीफ करने के लिए लफ्ज़ ही नहीं है। बहुत मेहनत, बड़ी कृपा मैंने महारानी की हमारे भाई हर्ष सिकंदर पर। और ये इनका ख्वाब था, उनके पिताजी, उनका ख्वाब था कि एक दिन ये लड़का कुछ बनेगा जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं हर्ष के घर पे आई हूँ, आप सबसे मिलने का मौका मिला। और सबसे ज्यादा उसको अपने वेले भाई बहन याद आते हैं क्योंकि उसको बहुत चिंता रहती है सबकी, आप सबकी, नानी की, दादी की, अपने भाई बहनों की। और ये बेड यहाँ पर देख के इतना अच्छा लग रहा है, सबकी फोटो, उसके पापा की फोटो, सबकी बहुत अच्छा लग रहा है देख के। सो हर्ष, आई लव यू। हर्ष का सारेगामापा लिटिल चैम्प्स का सफ़र जो सबने पॉसिबल किया, उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ सबको। बस यही प्रे करती हूँ कि वो लाइफ में इतना अच्छा करे और उसको इतनी ब्लेसिंग्स मिले, पूरी दुनिया से इतना प्यार मिले, वो जहाँ भी खड़ा हो लोग टिकट खरीद के उसको सुनने के लिए आए। मैं ये चाहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम सो हैप्पी। गॉड ब्लेस यू हर्ष, आई लव यू। बहुत सारे किरदार ऐसे होते हैं जो झट से अपना रंग बदलते हैं, जैसे कि प्राची की सास। पहले तो वो अपनी रिया 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 का ही नाम जपती थी, लेकिन प्राची की शादी हो गई दोबारा तो देखो अब प्राची प्राची का गुणगान गा रही है। इसे कहते हैं रंग बदलती दुनिया।
पे नजर रखती थी, मेरी पसंद नापसंद तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, मेरा ख्याल रखना। बात से ये मार्केटिंग का रिश्ता प्राची के ससुराल में अब सब ठीक हो गया है। जो सासू माँ हर वक्त रिया का नाम लेते हुए थकती नहीं थी, आज उसी सासू माँ के ज़बान पर देखिए प्राची का नाम आ गया है। और मेरी जैसी सास नहीं मिली, सबको प्राची जैसी बनी। अब प्राची तो पहले से ही इस सासू माँ की इज्जत करती थी और सासू माँ की हर छोटी से बड़ी चीजों का ख्याल भी रखती थी। हाँ, वो अलग बात है कि सासू माँ को अब कहीं जाकर प्राची की अहमियत का एहसास हुआ है। खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। प्राची जितनी अच्छी है, अब तक पल्लवी को हमेशा गलत लगती थी, लेकिन अब प्राची की अच्छाई पल्लवी को नज़र आने लगी है। सो फाइनली शी इज सीइंग इट और बहुत ही ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है उसके अंदर। वैसे आज रणबीर और प्राची का रिसेप्शन है और इस रिसेप्शन में कुछ चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया है। रिया और आलिया बूजी तो बिल्कुल भी नहीं इनवाइटेड हैं। तो रिसेप्शन की सुबह जब सासू माँ की पसंद का खाना बने तो भाई सासू माँ खुश क्यों न हो। एक बहू से आज सास ना माफी मांग रही है कि अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ और हम नए साल में नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अब सासू माँ आप अपनी इसी बात पर अड़ी रहना कि कल कोई रिया और आलिया आकर कुछ भी कह दे तो आप फिर से उनके साथ न हो जाएं। तो याद रखना अभी आपने जो प्राची से कहा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इसीलिए सास अब बहू की सहेली बन गई है। जी हाँ, शेरदिल शेरगिल की बात करें तो यहाँ पर सासू माँ सहेली बनकर अपनी बहुओं को इतना मजा दे रही है कि देखने वाले भी बोलेंगे कि सास हो तो ऐसी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, लेकिन जब बहू सास बनी तो उसके सारे अरमान ज्यों के त्यों रह गए और ये बात बहू मनमीत समझ गई। तभी तो आज वो अपनी सास को ये बता रही है कि आप सासू माँ नहीं, अब भी बहू रानी से कम नहीं है। यानी कि मनमीत सासू माँ से ये कह रही है कि मम्मी आप तो अभी भी जवान हो और आपको पूरा हक है मैनिक्योर पेडिक्योर करने का, खुद को पैम्पर करने का। और पढ़ी लिखी बहू है तो उसकी अलग सोच है। उसको लगता है कि जो महिलाएं घर में काम करती हैं उनको भी थोड़ी छुट्टी का, आराम का, उनके पास भी स्पेस होना चाहिए, स्कोप होना चाहिए। तो वो छुट्टी मनवा रही है हम लोगों को बस, और बस हम अपना ध्यान रखा जा रहा है। आज तो मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल सब हो गया। दरअसल हुआ यूं कि मनमीत के ससुर को लगता है कि घर में औरतें बैठकर करती ही क्या है, नौकरों वाले काम। फिर क्या, इसमें मनमीत को गुस्सा आ गया और अपने ससुर को सबक सिखाने के लिए उसने घर की सभी लेडीज को कहा कि आज काम वाम कुछ मत करो, खुद को पैम्पर करो। और वैसे भी पापा जी तो यही कहते हैं ना कि आप घर बैठकर करती क्या हो। यही जवाब उसने पापा जी को भी दिया। आपका जो कुछ भी दिल करे ब्रजेश भैया को बोल दीजिएगा, वो आपके लिए नाश्ते में बना देंगे। नहीं पापा जी, आप ही ने कल कहा था जो काम ये करती है वो घर के नौकर कर सकते हैं। तो फिर मैंने अम्मा जी से कहा कि अब इनके बिना अगर काम हो सकता है
तो ये काम क्यों करे, आराम क्यों ना करे, और इनके बिना तो काम रुकेगा। हाँ, भैरव जी ने हमें गुस्से में बोल दिया कि तुम करती क्या हो, तो जो तुम करती हो वो तो 4 नौकर भी कर सकते हैं। तो निराली को बुरा तो लगा, लेकिन शायद वो विरोध नहीं करती, पर मनमीत इसको सहन नहीं कर रही है इस बात को, और वो कोशिश कर रही है कि ये भैरव जी की बस समझ में ये बात आए। अब ये बहू अपने सास को समझ रही है और सास भी बहू को समझने की कोशिश कर रही है। हाँ, इम्प्रेस तो हुई है, लेकिन अभी थोड़ा सा मानने का मन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको लेके नफरत पैदा की थी दिल में, तो अभी एकदम से सारी हट जाना मुश्किल हो जाएगा ना थोड़ा। हाँ, पर थोड़ा सा हटा है, थोड़ा इम्प्रेस हुई है। ये कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इतना तय है कि सास और बहू मिलकर पक्की सहेलियां जरूर बन जाएंगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जैसे हमने कहा था पहले भी कि तेरी मेरी डोरियां में डोरियां उलझने लगेगी, और देखो शुरुआत हो गई है। मतलब लोगों ने जो सोचा था कि ये जोड़ी बनेगी, लेकिन नहीं, कहानी में ट्विस्ट शुरुआत से ही आ गया है। हीरो हीरोइन एक दूसरे को मिल रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन उनके तार कहीं और जुड़ रहे हैं। ये तो भाई सब उल्टा हो गया। कहाँ हमने सोचा था साहिबा और अंगद की जोड़ी इस सोनी महिवाल की तरह एकदम फेमस हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो इस महिवाल को कोई और ही सोनी पसंद आ गई है। देखिए साहिबा की बहन सीरत को, जिसे देखकर लट्टू हो गया है अंगद। अब अंगद के घर में जो फंक्शन चल रहा है ना, वहाँ पर सीरत भी आई है एकदम बन ठन कर। जैसे ही अंगद की नजर सीरत पर पड़ी, वो तो एकदम से फिसल गया उसकी आंखों को देखकर। अब सीरत में ऐसी भी कोई बात नहीं है, फिर ऐसा क्या पसंद आ गया सीरत में अंगद को? हाँ, मतलब रोमांस तो ऐसा ही होता है कि हो जाता है, और फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज़ मेट सीरत को डांस में फिसल गई, उसे बचा लिया और फिर आंखें मिल गई, तो रोमांटिक एक सीन हो गया। जबकि साहिबा एकदम सुलझी हुई, समझदार और टैलेंटेड लड़की है, ये तो जान गया है अंगद है। बस खाली उसका एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, जो शायद उसे पसंद नहीं आया है, इसीलिए तो वो साहिबा से ऐसा बर्ताव कर रहा है। कैसे कैजुअली बात कर रही हो हमारे गेस्ट से? ये भाई बहन का रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। वहीं अब अंगद अनजान है कि साहिबा और सीरत ये दोनों बहनें हैं, और सीरत को देखिए क्या कमाल कर रही है, अपनी बहन को ही नकार रही है अंगद के सामने। लिसन, जो भी तुम्हारा नाम है, मैं अब ठीक हूँ, प्लीज जाओ यहाँ से, डोंट क्रिएट अ सीन। अब सही कहेंगे कि पैसा बोलता है। पैसे वाले लड़के को देखकर इस सीरत भी ना मर मिटी है। उसके दिल में भी यही चल रहा है कि काश वो इस घर में बहू बन के आ जाए। क्योंकि ये गुस्सा थे कि साहिबा कहाँ से आ गई, शौक में वो थी जो इम्प्रेस कर रही थी। सो या इट वाज अ शॉकिंग मोमेंट। डर ये गई थी, मैं तो चिढ़ गया था इसको देख के कि व्हाई हैज शी कम, व्हाट इज शी डूइंग ओवर हियर, क्यों आई है। अब कहानी तो थोड़ी सी उलझ गई है, क्योंकि हीरो को ही कोई और पसंद आ गई है। तो अब धीरे धीरे हम ये जरूर ट्रैक रखेंगे कि साहिबा अंगद के दिल में कैसे बसती है। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आ गई है हमारी आज की वीकेंड स्पेशल स्टोरी। जी हाँ, ये स्टोरी बहुत स्पेशल है।
तुनिशा के सीरियल का आखिरी सीन बन गया उसका असली का आखिरी सीन। ये वही सीन है जो तुनिशा ने अली बाबा दास्ताने काबुल में निभाया था। यहां तुनिशा और शिजान पर हमला दिखाया गया है और हमले के बाद जिस तरह शिजान तुनिशा को गोद में उठाकर ले जा रहे हैं, ठीक वैसे ही कुछ ही समय बाद तुनिशा को अस्पताल में ले जाया जा रहा था। वही कपड़े, वही अंदाज, मगर परिस्थितियां दोनों अलग अलग। एक रील, एक रियल। जी हां, देखकर तो रील और रियल दोनों एक जैसा ही लग रहा है, क्योंकि इसी सीन के बाद तुनिशा ने शिजान के मेकअप रूम में फांसी लगा ली थी और फिर जल्दबाजी में उसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया था, जहां तुनिशा को मृत घोषित किया गया था। कौन जानता था कि रील वाला सीन रियल बन जाएगा। शायद ये ऊपर वाले का संकेत था जिसे कोई नहीं समझ पाया। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।